इस समय भारत में 3 प्रकार का राज चल रहा है। बदमाशों का राज, राजाओं का राज, बाबाओं का राज। इनमें कभी टकराव तो नहीं होता, किंतु अपवाद बस कहीं हो भी जाए तो बदमाश को राजाओं के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, राजाओं को बाबाओं के आगे। सामान्यतया तीनों परस्पर सहयोगी होते हैं। इन 3 रोलरों वाले कोल्हू में जनता का रस निकलता ही रहता है, जनता पिराती ही रहती है। बाबाओं की शक्ति और वैभव के आगे सब बौने हैं। बाबाओं की शक्ति और वैभव का कुछ नमूना देखें। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। मूर्ति तीन ऐसी निहारी, भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। ये चमक ये दमक फुल क्या देखा, क्या सुना? एक 24-25 साल का छोरा, नूरानी चेहरा, वो जुल्फें, कीमती कपड़े, आभूषण, वह सुखोसाज जिसे देखकर जो अंधा नहीं है तरस जाए। न जीवन की सादगी, न वैभव का त्याग, न उम्र का अनुभव। क्या यह चेहरे की ग्लो, शरीर का सौष्ठव बिना भोग के प्राप्त हो सकता है? अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख ही रहे प्रभु को नर नारी। एक इमोशनल पंक्ति जो भगवान राम के संदर्भ में कही गई। क्या अंतर्दृष्टि में वर्णांधता नहीं होती क्या? दृष्टि की अंधता शायद उतनी घातक हो जितनी अंतर्दृष्टि की वर्णांधता। यहाँ जो भीड़ जुटी है, जो यह बूढ़ा अपने छोरे के चरणों में लौट रहा है, सब वर्णांधता ही तो है, जिन्हें रंगों में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। बाबा का भोग, वैभव, विलास दिखाई नहीं पड़ता। त्याग, तपस्या, सादगी और सिद्धि लगता है। बाबा लोग इन्हीं 70% वर्णांधता से ग्रसित अंतर्दृष्टि वाले लोगों पर राज करते हैं। इन्हीं के सहारे इंद्रासनी सुख भोगते हैं। नाटकबाज औरतों को अपनी नाटकबाजी को प्रदर्शित करने का खुला मंच मिल जाता है। अपना रोल खेलती हैं, अपनी निडरता और निर्लज्जता को प्रकट करने का बहाना पाती हैं। योगी बाबाओं को देखने और बतरस के अवसर को पकड़ती हैं। यह भड़ुआ भीड़ आस्था को अपनी ढाल बनाती है और दूसरों की आस्था का मजाक बनाती हुई नंगा नाच करती है। अंतर्दृष्टि के नाम पर सत्य की हत्या करती है और झूठ को पोसती है। भगवान के नाम पर मूत्र को अमृत और गोबर को प्रसाद बनाती है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी का प्रयोग करते हुए गोबर को च्यवनप्राश बना देते हैं। भावनाओं से बाबाओं को अपना पति बनाने के लिए लालायित होती हैं। ऐसा इनकी सभाओं में महिलाओं की भावना व्यक्त होती सुनी और देखी जाती हैं। आस्था, अंतर्दृष्टि और भावनाओं को खिलवाड़ बनाकर खेला जाता है। बाकी मेरी बात कैसी लगी? मैं कब कहता हूँ कि तुम नास्तिक हो? मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम नास्तिक हो? तेरी आस्था है झूठ में, मक्कारी में, शोषण में, पॉकेटमारी में। तेरी भावना को आहत करते हैं कौन लोग? यह भावना होती है जो गोबर को च्यवनप्राश बनाती है। यह भावना ही तो है जो गोबर को भी च्यवनप्राश बना देती है और झूठ को भी विश्वास बना देती है।